हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट आज एक्सरसाइज 5I का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैं करवाता हूँ सेम मेथड से जिस मेथड से हमने कल के लेक्चर में किया है बाय द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ, फिर आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बाकी वाले फिर क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए बाय द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से किस तरीके से फाइंड करते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था रूल, तो वही रूल फॉलो करेंगे हम इधर भी। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए गिवन इक्वेशन क्या है, सॉल्यूशन। सबसे पहले द गिवन इक्वेशन इज दिस, ठीक है, ये लिख लेंगे आप। और गिवन इक्वेशन ये है तो इसको मैं और ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर का मतलब है डी स्केयर, कैपिटल डी स्केयर। ठीक है स्टूडेंट, और -1 वाई बाहर ले लो। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा, और इक्वल टू 2/1 प्लस ए की पावर एक्स। ठीक है स्टूडेंट, मतलब इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब जब ये आ जाएगी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन तो इसके करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन लिखते हैं, तो हम लिखेंगे दी करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन इज, क्या हो जाएगी, डी स्केयर -1 इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू 0, मतलब राइट साइड में 0 पुट कर देते हैं। तो ये इक्वेशन सपोज फर्स्ट थी, तो ये आ गई सेकंड तुम्हारी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। तो अब इसकी क्या बनेगी, एक्सिलरी इक्वेशन। तो देयरफॉर इट्स एक्सिलरी इक्वेशन इज, तो एक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी डी स्केयर -1 विच इज़ इक्वल टू 0। अब डी स्केयर -1 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, मतलब ए स्केयर माइनस बी स्केयर, 1 का स्केयर लिख तुमको फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब या तो d+1 इक्वल टू 0 है या तो d-1 इक्वल टू 0 है। अगर d+1 0 है तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अगर d-1 0 है तो d की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर d की वैल्यू आ गई 1 एंड -1। ठीक है स्टूडेंट, तो जब d की वैल्यू मतलब ये रूट्स निकल गए तो देयरफॉर कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालेंगे। तो देयरफॉर कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज, तो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फर्स्ट का क्या हो जाएगा, जिसका हम वाई सी से लिखते हैं। वाई सी का मतलब कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट जो वाई में है, तो वाई की फॉर्म में है, तो वाई सी इक्वल टू, जब दो डिफरेंट रियल रूट आते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं हम, C1 ए की पावर एक्स, क्योंकि इधर 1 है तो x, प्लस C2 ए की पावर -1 है तो -x। ठीक है स्टूडेंट, अगर 2 होता तो 2x, -2 होता तो -2x पावर में लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये सबको समझ है। तो ये निकल गई इसकी कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। अब हमने क्या निकालना होता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के बाद हम क्या निकालते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन। किस मेथड से, बाय द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से। तो मैं लिखूँगा जैसे पहले क्वेश्चन में किया था हमने, ऐसे ही लिखना है, नाउ वी सीक अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए हम लेट कर लेंगे y की वैल्यू। तो ये जो मैंने बोला ना इंग्लिश में, ये लिख लेना आपने इसके बाद। ठीक है, नाउ सीक अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो लिखकर फिर लेट कर लेना है y किसके बराबर, ए की पावर x प्लस बी ए की पावर -x। ऐसे लिखते हैं ना भाई, मतलब जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आया उसके साथ C1 और C2 की जगह पर A और B रख लेते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ गई इक्वेशन तुम्हारी थर्ड इक्वेशन। ठीक, अब क्या करते हैं, इस थर्ड को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद, मतलब डिफ्रेंशिएटिंग थर्ड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो y की डिफ्रेंशिएशन y डैश, तो a की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी भाई, ए डैश, और ए एक्स एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, सिमिलरली इधर करेंगे b की डिफ्रेंशिएशन b डैश और e की -x एज इट इज़ रहेगा। फिर वापस इस पे आए, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा ना, फिर वापस इस पे आएंगे, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन की इसको एज इट इज़ रखा। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसको एज इट इज़ रखेंगे, तो क्या आएगा, वही आएगा ए की पावर x प्लस ए की पावर x। सिमिलरली इधर क्या आएगा, प्लस बी ई की पावर -x, ई की पावर -x की ई की पावर -x रहेगी, और -x के अलग से करेंगे तो -1। तो इट मीन्स
माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये निकल गया तुम्हारा वाई डैश। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन क्या है, ये तुम्हारी फोर्थ इक्वेशन। क्या है ये इक्वेशन? फोर्थ। ठीक है स्टूडेंट, अब चूज़ करना होता है जो डैश वाला होता है, मतलब ए डेरिवेटिव बी डेरिवेटिव, इसको चूज़ करते हैं ज़ीरो के बराबर। ठीक है, तो वही लिखेंगे हम, लिखेंगे चूज़। भाई मेथड समझ आया ना आपको, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कल मैंने समझाया है, बस वही मेथड लगा लो। तो चूज़ ए डैश ई की पावर एक्स प्लस बी डैश ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो जब चूज़ ए कर देंगे ज़ीरो, तो देयरफॉर तुम्हारी फोर्थ मतलब जो हमने ये चूज़ किया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फिफ्थ। ठीक है स्टूडेंट, अब ये चूज़ ज़ीरो हो जाएगी, तो तब तुम्हारी फोर्थ क्या हो जाएगी, फिर इसकी जगह पर ज़ीरो, तो बचेगा क्या, ए की पावर एक्स, ए ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स। तो अब लिखोगे देन फोर्थ बिकम, भाई जब ये ज़ीरो हो गया तो फोर्थ तुम्हारी क्या हो जाएगी, वाई डैश विच इज़ इक्वल टू ए ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आई। अब ये इक्वेशन तुम्हारी आ जाएगी सिक्स्थ। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो वाई डैश आया ना, वाई डैश ये वाला, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा, वाई डबल डैश, दिस इम्प्लाइज वाई डबल डैश। तो इधर डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो क्या आएगा, ए डैश ए की पावर एक्स, और इधर करूँगा तो माइनस एक माइनस ये और ए की पावर, हाँ सॉरी, माइनस बी डैश ए की पावर माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, इसकी डिफ्रेंशिएशन की तो ए डैश ऐसे ही रखा, मतलब ए की डिफ्रेंशिएशन की तो ए डैश ए की पावर एक्स ऐसे ही रखा, फिर इसमें बी की डिफ्रेंशिएशन की और ए वैसे ही रखा, फिर आप इस पे आएंगे, इसको वैसे ही रखेंगे, इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या आ जाएगा, प्लस ए ई की पावर एक्स, और इसको वैसे ही रखेंगे, माइनस बी को डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी ई की पावर माइनस एक्स की, तो हो जाएगी ई की पावर एक्स माइनस एक्स इंटू माइनस वन, मतलब माइनस एक्स के अलग से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट मीन्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तुम्हारी आ गई इक्वेशन नंबर सेवन्थ। ठीक है, इसको मान लेंगे सेवन्थ। अब जो तुम्हारी इक्वेशन थर्ड से y की वैल्यू आई और इक्वेशन सेवन्थ से y डबल डैश की वैल्यू आई, क्या करते हैं भाई, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में ऐसे करते हैं ना, जब यहाँ तक पहुँचते हैं उसके बाद क्या करते हैं, जो थर्ड इक्वेशन से y की वैल्यू आती है और जो सेवन्थ इक्वेशन से y डबल डैश की वैल्यू आती है, इन दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं वही लिखूँगा, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन substituting the value of y and y double dash from third and seventh in equation first, तो we get, तो फर्स्ट में जब डालेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए y डबल डैश की जगह पर ये लिख लेंगे, तो फर्स्ट वी गेट मिलेगा a डबल डैश, ये दिख रहा ना, हाँ, a डबल डैश e की पावर x। ठीक स्टूडेंट, सॉरी a डबल डैश नहीं, a डैश। ठीक है स्टूडेंट, a डैश e की पावर x माइनस बी डैश ई की पावर माइनस एक्स और प्लस ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा, फिर माइनस बीच में माइनस है फर्स्ट इक्वेशन में, तो माइनस वाई की वैल्यू डाल दूँ, तो वाई के ए ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू 2/1 प्लस ए की पावर एक्स एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब देखिए दिस सिंपलाइज, अब यहाँ से को कट रहा भाई, देखिए कौन सा कट रहा है, ए ई की पावर एक्स प्लस का माइनस का कट गया, प्लस का माइनस का कट गया, तो क्या बचा आपके पास, ए डैश ए की पावर एक्स, दिस इम्प्लाइज ए डैश ए की पावर एक्स माइनस बी डैश ए की पावर माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू 2/1 प्लस ए की पावर एक्स। तो ये इक्वेशन आ गई तुम्हारी एट्थ। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ बच गई आपके पास। अब उसके बाद क्या करते हैं, जब एट्थ इक्वेशन तक पहुँचते हैं तो उसके बाद कुछ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ताकि ए डैश और बी डैश अलग अलग सेपरेट हो जाएं। तो अब देखिए भाई, अगर फिफ्थ इक्वेशन जो निकली थी आपके पास, फिफ्थ क्या आई थी भाई, एक मिनट मैंने लिखा है इधर, फिफ्थ इक्वेशन आई थी आपके पास ए डैश ई की पावर एक्स प्लस बी डैश ई की पावर एक्स। देखिए फिफ्थ और एट्थ सेम आ रही है, तो जब सेम वैल्यू आ जाए तो उसमें फिर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, उसको डायरेक्ट या तो सब्ट्रैक्ट कर दो या ऐड कर दो।
तो देखिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई आंसर आएगा नहीं, सब्ट्रैक्ट से भी आ जाता है लेकिन थोड़ा लंबा हो जाता है। तो हाँ, अगर इसको मैं ऐड कर दूँ, मतलब 5th और 8th को ऐड कर दूँ तो ए डैश की वैल्यू निकल जाएगी। अगर इनको मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो बी डैश की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, जिसमें मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, अदरवाइज़ उनको ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है स्टूडेंट, ऐड करने से ए डैश मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने से बी डैश मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक 8th इक्वेशन तक समझ आया। अब मैं क्या करूँगा, एडिंग 5th एंड 8th, एडिंग 5th एंड 8th, क्योंकि 5th और 8th से ही हम ए डैश बी डैश निकालते हैं ना, चाहे उसमें मल्टीप्लाई करो, चाहे उसमें सब्ट्रैक्शन करो, चाहे उसमें एडिशन करो, वो आप पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन को किस तरीके से आप सॉल्व कर रहे हो। किसी भी तरीके से ए डैश को एलिमिनेट करना है, तो 5th और 8th से। ठीक है, तो मैं लिखूँगा एडिंग 5th एंड 8th वी गेट, तो जब 5th और 8th को ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा 2a डैश ए की पावर x विच इज़ इक्वल टू 2/1 प्लस ए की पावर x, ये मिलेगा क्योंकि 5th में राइट साइड 0 है, तो 8th में राइट साइड ये है, तो 0 प्लस दिस, तो यही होता है। ठीक है स्टूडेंट, और दिस इम्प्लाइज ए डैश यहाँ से निकालना हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई, 2 का 2, ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड चला जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1 और ए की पावर x भी इधर चला जाएगा, 1 ए की पावर x प्लस ए की पावर x। ठीक है स्टूडेंट, तो ये निकल गया ए डैश। ठीक, सिमिलरली सब्ट्रैक्टिंग करूँगा 5th या सॉरी 8th फ्रॉम 5th, 8th को 5th से सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, तो सब्ट्रैक्टिंग 8th फ्रॉम 5th, तो 8th को 5th से जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो बी डैश की वैल्यू आ जाएगी ए की पावर x अपॉन 1 प्लस ए की पावर x। ठीक है स्टूडेंट, बी डैश की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक, जब ए डैश और बी डैश जब हमें मिल जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, उनको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करने के बाद ए और बी की वैल्यू निकल जाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब ए भी आ गया आपके पास, बी भी आ गया आपके पास, तो मैं क्या करूँगा, नाउ ए डैश ये है तुम्हारा, तो दिस इम्प्लाइज जब इसको इंटीग्रेट करूँगा तो क्या आ जाएगा, या पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लो। 1 देखिए स्टूडेंट, अगर मैं क्या कर दूँ भाई, अगर मैं 2x के साथ e की पावर 2x के साथ अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, मतलब न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, क्योंकि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है ना, जब ये एक्सपोनेंशियल पावर आ जाती है ना तो फिर उसमें थोड़ी सिंप्लीफिकेशन ज़रूरी होती है, नहीं तो उलझन पड़ जाती है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैं सिंप्लीफाई कर लूँगा, तो मैं क्या करूँगा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी ए की पावर 2x के साथ में डिवाइड कर दूँगा। तो न्यूमरेटर में डिवाइड करूँगा तो 1 ए की पावर 2x, और डिनोमिनेटर में करूँगा तो ए की पावर x इंटू 1 ए की पावर x अपॉन ए की पावर 2x। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से देखिए ए की पावर 2x है, तो ये ऊपर जाएगी तो ए की पावर -2x हो जाएगी, तो x माइनस 2x क्या हो जाएगी, ए की पावर -x, तो ए की पावर -x जब नीचे जाएगी तो वो ए की पावर x हो जाएगी ना, तो इधर आ जाएगा 1 ए की पावर 2x अपॉन, ये दिख रहा है ना भाई आपको, अगर नहीं दिख रहा तो मैं ऊपर लिख लेता हूँ। देखिए भाई, मैंने क्या किया, ए डैश में मैंने न्यूमरेटर में भी डिवाइड कर दिया ए की पावर 2x के साथ, और डिनोमिनेटर में भी ए की पावर 2x के साथ डिवाइड कर दिया। तो देखिए स्टूडेंट, ये तो वैसे ही रहेगा ए की पावर 2x अपॉन, नीचे देखिए ए की पावर 2x जब ऊपर जाएगा, या आप ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर x को नीचे ले आओ तो ए की पावर -x हो जाएगी, तो ए की पावर 2x में से जब x निकलेगा तो ए की पावर x बचेगी, मतलब 1 प्लस ए की पावर x अपॉन ए की पावर x, ये बचेगा। अब इक्वल टू 1 ए की पावर 2x अपॉन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 ए की पावर x प्लस ए की पावर x अपॉन ए की पावर x1, मतलब 1 प्लस 1 ए की पावर x लिख सकता हूँ इसको मैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब देखिए 1 ए की पावर 2x को जब ऊपर जाएगी तो ए की पावर -2x हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, और नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस ए की पावर -x, क्योंकि 1 का 1 और ए की पावर x ऊपर जाएगी तो ए की पावर -x हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात नहीं है आपको। ठीक, अब देखिए इसको मैं फर्दर आगे सिंप्लीफाई ऐसे भी तो कर सकता हूँ ना भाई। देखिए
अगर मैं क्या कर दूँ 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ भाई 1 प्लस e की पावर नहीं ऐसे नहीं होगा। अगर मैं मतलब e की पावर माइनस 2x को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, मतलब e की पावर माइनस 2x को ब्रेक कर लूँ, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, क्योंकि क्वेश्चन किसकी फॉर्म में 1 प्लस e की पावर x की फॉर्म में, तो 1 प्लस e की पावर माइनस x की फॉर्म में, तो क्यों ना मैं इसको e की पावर माइनस 2x को भी 1 प्लस e की पावर x में लाता हूँ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस e की पावर 1 प्लस e की पावर अगर मैं माइनस एक्स डाल दूँ और फिर इंटू e की पावर माइनस एक्स डाल दूँ, तो माइनस कर दूँ e की पावर माइनस एक्स के साथ, तो क्या ये e की पावर माइनस 2x आता है। देखिए e की पावर माइनस 1x, e की पावर माइनस एक्स को 1 के साथ करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स, तो e की पावर माइनस एक्स प्लस का और माइनस का कट जाएगा, तो बचेगा क्या ये और ये, दिस इंटू दिस, तो वही आ जाएगा e की पावर माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, मैंने क्या किया, सिंपल आप क्या कर सकते हो e की पावर माइनस एक्स को ऐड भी कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर दो। ठीक है, तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया ऐसे, और नीचे वाले को मैंने लिख दिया 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स। ऐसा क्यों किया, ताकि कैंसिल हो जाए भाई। ठीक है ना स्टूडेंट, तो अब देखिए ऐसा इसलिए किया था मैंने, ये दिख रहा आपको, ऐसा इसलिए किया मैंने, इस फॉर्म में इसलिए लाया ताकि जब इसके डिनोमिनेटर अलग अलग करूँ तो ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा e की पावर माइनस एक्स और माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि जब इसका डिनोमिनेटर करूँगा ये और ये कट जाएंगे और ये डिनोमिनेटर इसमें भी चला जाएगा, e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है ना, e की पावर माइनस एक्स माइनस दिस अपॉन दिस, ये आ गया। अब हम इंटीग्रेट करेंगे, मतलब a डैश की वैल्यू क्या आई भाई, a की पावर माइनस एक्स माइनस a की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस a की पावर माइनस एक्स, मतलब a डैश की वैल्यू ये आ गई। तो अब क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग, तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो वी गेट a डैश, मतलब a का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कट जाएगा, तो बचेगा क्या a इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई, आप ऐसे लिख लेंगे e की पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस a की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस a की पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन करके ये आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, e की पावर माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स और अपॉन में जो इसका कोफिशिएंट होता है -1। ठीक है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ये हो जाएगी। अब प्लस अगर मैं e की पावर माइनस एक्स को t पुट कर दूँ यहाँ से, तो t पुट करूँगा मतलब 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स को t पुट करूँगा तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू आ जाएगी, तो इट मीन्स 1 अपॉन टी हो जाएगा, तो 1 अपॉन टी कितना हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी, और टी की जगह पर आ जाएगा 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स। तो इट मीन्स जब इस फॉर्म का आ जाए, मतलब जो डिनोमिनेटर में प्लस करके जो वैल्यू इधर होगी अगर वही इधर है, तो इट मीन्स हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकते हैं कि हो जाएगी लॉग ऑफ 1 प्लस ए की पावर माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अगर वह नहीं समझ आती तो आप पुट करके देख लो भाई, सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब देखिए इक्वल टू, ये माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस ए की पावर माइनस एक्स हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस ए की पावर माइनस एक्स। ठीक स्टूडेंट, ये निकलेगी आपके पास ए की वैल्यू। ठीक, यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात नहीं है, यहाँ तक समझ आया, ये निकलेगी ए की वैल्यू, याद रखें। अब निकालेंगे बी की वैल्यू। अब देखिए आल्सो बी डैश किसके बराबर था भाई, वो था ए की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ए की पावर एक्स के बराबर। ठीक है, सॉरी माइनस टाइम ऑफ, ठीक माइनस टाइम ए की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ए बी की वैल्यू। ठीक है, तो देयरफॉर जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए की पावर एक्स, तो आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस ए की पावर एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब ए और बी की वैल्यू निकलेगी, ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे किसमें, इन इक्वेशन थर्ड में। ठीक, तो मैं लिखूँगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन थर्ड। देखिए स्टूडेंट, मैं ये पूरा क्वेश्चन डिटेल में करवा रहा हूँ ताकि आप अब कोई भी क्वेश्चन मेरे से आप लोग पूछेंगे नहीं, ठीक खुद करें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड इक्वेशन क्या थी तुम्हारी भाई, थर्ड इक्वेशन क्या थी,
हाँ थर्ड इक्वेशन थी y इक्वल टू ए ई की पावर x प्लस बी ई की पावर माइनस x। तो उसमें डालेंगे तो आपके पास, जब थर्ड में डालेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू माइनस ए की पावर माइनस एक्स, ए की जगह पर रखेंगे ना, ए की जगह पर जो अभी वैल्यू डाली मैंने ए की पावर माइनस एक्स वो रखेंगे, प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस ए की पावर माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा। और इनटू ई की पावर एक्स, मतलब ए ई की पावर एक्स है ना, फिर क्या है प्लस बी ई की पावर एक्स, तो बी की जगह पर माइनस आया तो इट मीन्स माइनस, या उधर जगह नहीं तो उधर माइनस बी की जगह पर रखेंगे हम, बी की वैल्यू क्या थी माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस ए की पावर माइनस सॉरी ए की पावर एक्स प्लस वाली एक्स थी, ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर माइनस एक्स। ठीक स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आई होगी आपको, आई होप। ठीक, अब ये निकल गया इसका क्या, पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक, ये जो वैल्यू डालने के बाद जो सोल्यूशन है इसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब हैंस द जर्नल सोल्यूशन इज, जर्नल सोल्यूशन क्या होगा, जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकला वो और प्लस ये, तो वो तुम्हारा रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा, जर्नल सोल्यूशन। तो आप लिख सकते हो हैंस द जर्नल सोल्यूशन इज c1 ए की पावर x प्लस c2 ए की पावर माइनस एक्स वो, और प्लस ये वाला पूरा लिख लेंगे, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आप लोग खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, अब एक मेथड बचा है इस यूनिट का, क्वाशी वाला, वो हम इंशाल्लाह कल का लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद एक टॉपिक बच गया यूनिट सेकंड का, तो वो भी हम कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद अलविदा कहेंगे। जो प्रॉब्लम उसके बाद जो बताना आप, जो आपकी प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो पाए, इससे पीछे जितने भी यूनिट पढ़े हमने, अगर उनमें जो क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व हुए आपसे, वो आप लोग मुझे जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब बताएं, मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा दूँगा। ठीक है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ओके भाई स्टूडेंट, थैंक यू।